गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शब्द विचार चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ण विचार पढ़ा। इसके बाद अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे शब्द विचार। क्योंकि पिछले जो पाठ हमने पढ़े उसमें भाषा के माध्यम से हमने ये देखा कि मनुष्य अपने मन के भाव और विचार कैसे प्रकट करते हैं, और भाषा जो है वो वाक्यों के मेल से बनती है, वाक्य जो हैं वो शब्दों के मेल से बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। तुम, ठीक है, शब्द है तुम। इसके हमने खंड किए ता प्लस उ, म प्लस आ, तो ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है, ठीक है। लेकिन जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है: स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तत् माने उसके, सम माने समान, मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तो उनका मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है, उनके रूप में कोई भी जो है बदलाव नहीं होता है। जैसे जिह्वा, जिह्वा तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द है, लेकिन जिह्वा का प्रयोग